काफ़ी लोगों की वीडियो भी ऑफ है, तो अपनी वीडियो भी ऑन कर लें। आज तो आप आराम से उठ गए होंगे ना? बहुत सारे लोग सुबह एक्सरसाइज करने के लिए नहीं उठे थे। कोई बात ओके, तो आज एक स्पेशल डे भी है, तो मैं पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। कितने लोगों को जानकारी है आज स्पेशल डे के बारे में? अपना हैंड रेज़ करेंगे, पता है किस-किस को? कौन-सा स्पेशल डे है हमारा? आज सही कुछ लोगों को पता है, चलो कोई बात नहीं, ये कुछ लोग हैं जो बाकी लोगों को बता देंगे। हम इंसान ऐसे हैं, भूल जाते हैं हर चीज़ को, है ना? तो इसीलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। हम अपने सेशन में 1 घंटे के समय में पहला हम एफ़रेस्ट पीते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास एफ़रेस्ट होगी। दिखाएँगे एक बार सभी अपनी-अपनी एफ़रेस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोगों के पास एफ़रेस्ट है और जिनके पास एफ़रेस्ट नहीं है, वो अपने साथ 1 गिलास गर्म पानी रख सकते हैं और जिन लोगों ने पी ली है, वो अपना नॉर्मल पानी पीना शुरू करें। हमने इस 1 घंटे में 1 लीटर पानी कंज़्यूम करना होता है, जिसमें हमारा पहला गिलास एवरेस्ट का होता है, उसके बाद हम धीरे-धीरे अपना पानी फिनिश करेंगे। ओके, तो मैसेज आ गया है, कुछ लोगों को पता है, तो श्वेता मैम ने हैंड रेज़ किया था, तो आज हम बात करेंगे श्वेता मैम से पहले। स्वागत है मैम, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर शहीदी दिवस है शहीद भगत सिंह का, फांसी हुई थी आज उनको। वाह जी वाह! बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। उन्होंने हमें एक बताया इन्फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोगों को पता था, बता नहीं पाते हैं ना। कृष्ण जी ने भी हैंड डाउन कर लिया, शायद यही बात बताना चाह रहे थे। ओके, तो आज शहीदी दिवस है। हमारे फायर फाइटर्स नहीं सॉरी फायर फाइटर्स क्या फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी के लिए लड़ने वाले बहुत सारे ऐसे पर्सन थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, बहुत ही ज़्यादा। कुछ ऐसे कारनामे कर दिए थे जिससे उन्हें हम आज भी याद करते हैं। तो उनमें से कुछ पर्सन हैं, उनके जिनके नाम हैं और जिन्होंने आज के दिन फांसी हुई थी। ओके, उनमें से सबसे जो मेन पर्सन थे, वैसे तो सारे एक साथ मिलके काम करते थे, लेकिन जिसका नाम ज़्यादा हुआ, कारण उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों को बताते थे, मोटिवेट करते थे, समझाते थे कि हमें क्यों लड़ना है अंग्रेज़ों के साथ, क्यों हमें आज़ादी चाहिए, सारी चीज़ें। उनमें से सबसे पहले भगत सिंह का नाम आता है, फिर हैं राजगुरु, सुखदेव, ये सारे पर्सन 3 पर्सन उनको उस दिन सेम डे आज के दिन ही फांसी चढ़ाया गया था। ठीक है जी? तो उसके लिए हमें उनको हमेशा याद करते रहेंगे क्योंकि उन कुछ लोगों की बदौलत आज हम अपने आज़ाद देश में खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं। नहीं तो क्या पता कहाँ किसी अंग्रेज के यहाँ काम कर रहे होते हैं, है ना? इतने जितनी हर चीज़ की आज़ादी मिल रही है, सब उन कुछ लोगों की वजह से है, जिन्होंने ठाना था कि हम अपने देश को गुलामी से आज़ाद करवा देंगे। तो आज के दिन के लिए मैं चाहूँगा कुछ लोग आज अपने पोएम, चुटकुले और कविताओं में सभी के सभी इन लोगों की यादगार में कुछ गीत हो जाएँ, कुछ कहानियाँ हो जाएँ, जिनको पता है, बता सकते हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। ठीक है जी? ओके, तो शुरुआत करते हैं आज ओके, तो नेक्स्ट मनु जी ने हैंड रेज़ किया है। देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो अच्छी कविताएँ बनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, पोएम सुनाते हैं। तो मैं चाहूँगा आज हमारी जो कविताएँ और पोएम हैं, वो सबके अंदर थोड़ी-थोड़ी झलक आनी चाहिए। आज के हमारे जो शहीदी दिवस के पर्सन होते हैं जो थे जिनकी वजह से आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। ठीक है जी? ओके, तो अभी नेक्स्ट मनु सर अनम्यूट करें। Thank you so much and good morning all of you. गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोनू है, मैं जेल से बिलोंग करता हूँ, मेरे वेलनेस कोच साजिद सर हैं।
और एक सर पोएम है, स्टार्टिंग पहले पोएम से करता हूँ, जैसे हमने कहा था। सुनाओ सर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सच्चे थे वो सपूत भारत माँ के, सच्चे थे वो सपूत भारत माँ के, अपना सुख दुख सब भूल गए, तोड़ने को भारत माँ की बेड़ियां, हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत बहुत बेहतरीन। सारी बातें हैं और कैनवास का इस सेशन के दौरान आपको बताई जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि बाकी सभी का नंबर आए। सो थैंक यू सो मच एडमिट करने के लिए। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विजेंद्र सर से। स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। सभी को सुबह की राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद। कैसे आप सभी? देखो, जिनके चेहरे दिख रहे हैं वो चमक रहे हैं और हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और जो घूंघट के अंदर है वो भी शायद मुस्कुरा ही रहे होंगे। बिना मुस्कुराए तो बैठा भी नहीं जाएगा। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं सेक्टर 10 जींद में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरला जी और वेल कोच कुंतला जी और आप सभी। मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। मेरे को एलर्जी की दिक्कत थी, मतलब आए दिन जुकाम होया रहा करता। सिंपली इस परिवार से जुड़ने के बाद सिंपली प्रोबायोटिक से मेरा रिजल्ट इतना बढ़िया आया कि मेरे को अब एक आध बार जुकाम हो जाता है, लेकिन वो रहता, ज्यादा समय नहीं रहता, और एक सिंपली प्रोबायोटिक एफरेश से ही मेरे को आराम मिल जाता है। तो धन्यवाद करता हूँ मैं इस कम्युनिटी का, इस परिवार का, जिसने मेरे को इतना बढ़िया रिजल्ट दिया, और मार्क्स का। सर, आज शहीदी दिवस के एक कविता है सर, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँ। आज के दिन ही 3 सपूत बस फांसी के फंदे पर झूले थे, देश की आजादी के लिए घर परिवार को भूले थे। वो रखना चाहते थे नींव खुशहाल और आजाद भारत की, मगर हमने कैसी कर दी है आज ये हालत भारत की। आओ हम सब मिलकर वीरों को नमन करें, सुरक्षित होंगी बहन बेटियां, ऐसा मिलकर वचन करें। धन्यवाद सर, आपने मेरे को मौका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन लाइंस, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, और नेक्स्ट हमारे साथ है स्नेहा मैम, अनम्यूट करें, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम स्नेहा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, वेलनेस कोच साजिद सर है। तो सर 2-4 लाइन कहना चाहूंगी इस पे, भगत सिंह पे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह, बहुत बेहतरीन, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। थैंक यू सर। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं उषा मैम से। अनम्यूट करेंगे मैम, वेलकम। राम राम जी सारे ने। मेरा नाम उषा है, मैं बुढ़ाना हिसार से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस को सुनील कुमार जी मैं भी छोटा सा वाक्य मैंने पढ़ा था भगत सिंह के बारे में, वो सुनाना चाहती हूँ सर जी। भगत सिंह जी इस टाइम पे जेल में थे ने, तो पहले वो छोटी छोटी जेल होया कर दी, वहीं का मल मूत्र वहीं होया करता। तो एक बंदा आया करता वो उठाने के लिए उनका मल मूत्र, तो वो उसको बेबे कहा करता। जो सरदार है वह माँ ने बेबे बोलना है, तो उनको कह तो बचपन में मेरी माँ ने, मेरी बेबी थी जो जन्म देने वाली थी, उसने उठाया था। कह बोला तू है, तू बोला मेरी बेबी है एक किस्म की, वो जो मेरा मन मूत्र उठावा है। तो अपने उसका फांसी का टाइम नजदीक आ गया, उस दिन क्या करता, तू मना तेरा हाथ की रोटी खुआ दे। उनको कहता भाई देख तू तो सरदार है, भगत सिंह हूँ, ऊंची जात का है, मैं नीची जात का हूँ, तू मैं तने रोटी कैसे खिला दी। कहता ना मैं तेरा हाथ की रोटी खाना चाहूँ, तू एक किस्म की मेरी बेबे तने मैं माँ का लग रहा, तो तू मने रोटी नहीं खिला सकता। फिर उसका नजदीक आ गया वो फांसी का टाइम, तो उन्होंने बोला ईद तो खिला दे, तो मैं अगली दुनिया में जाऊंगा। तो बता रहा हो अकबर, मैं अपना हाथ तो बना के रोटी लेके गया उसके पास, और उसने मेरा हाथ की रोटी खाई भगत सिंह ने। तो ये है जी, ये अब हो रही है जात पात, उस टाइम पे कोई जाति पाति नहीं थी, सब
न आदमी आदमी चाह कर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। एक छोटा सा वाक्य बताया मैम ने, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट कौन पर्सन है जो अपना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ बात, चुटकुला, पोएम, कहानी सुनाना चाहेंगे? एनीवन? संतोष मैम, काफी लोग हैं। देखो, आप सुनाएंगे, इन्फॉर्म करें, अपना पार्टिसिपेट करेंगे ना हमारे इस सेशन में, इस टाइप के सेशन में, तभी हम इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हाँ? हम जैसे हम लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि हम नेक्स्ट जनरेशन को इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उन सब चीजों के बारे में, नहीं तो हम भूलते जा रहे हैं इन सब चीजों को। कुछ दिनों में भूल जाएंगे कि ये क्या होता था, बस एक छुट्टी के नाम पे याद रखा करेंगे बच्चे। तो हम बात करते हैं नीतू मैम से। अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीता है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरी वेलनेस कोच है शकुंतला जी। सर मैं भगत सिंह पर एक कविता बोलना चाहूंगी, 2-4 लाइन। भारत देश का था वो दुलारा, झुके उसके आगे शीश हमारा, हंसकर झूल गया फांसी पर, वो है पूरे हिंदुस्तान को प्यारा। यह काम बेशक हिंसा का तुमने, केवल यही है दोस्त तुम्हारा, देश के लिए हुए कुर्बान और बढ़ा दिया गौरव हमारा। तेरी देशभक्ति पर सब है न्योछावर, तेरा साहस है सबसे न्यारा, भारत देश का था वो दुलारा, झुके उसके आगे शीश हमारा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बेहतरीन लाइंस मैम ने, बहुत ही बेहतरीन। ओके, मैम का पूरा नहीं हुआ था ना, चैप्टर बच गया था। ओके, दोबारा से अनम्यूट करता हूँ मैम, स्वागत है आपका। स्टार्ट से सुनाते हूँ सर। बिल्कुल सही रहेगा, स्टार्टिंग से सुनाओ। जब मैं घर से निकला था ट्रेनिंग पर जाने को, दिल में थे अरमान बहुत थे और लगन थी उनको पाने की। कुछ दिन बीते ट्रेनिंग में, फिर माँ की याद आने लगी। जब आई मुझ पर मुश्किलें, नहीं था कोई मना समझाने को। फिर आई याद तेरी माँ उस दिन, जब मैं बिखरा बिखरा था। तन तब ना था कोई हाथ कंधे पर और ना कोई सर दबाने को। जब घर से गुस्सा होता था, माँ होती थी मनाने को। अब मैं फिर से रूठा हूँ, पर नहीं है कोई समझा मनाने को। जब हुआ मैं बीमार यहाँ एक दिन, जी नहीं था कुछ भी खाने को। तब मैं सोचा काश तुम होती अपने हाथों से खिलाने को। फिर उस दिन तेरा खत मिला, आंखें खुशी से झलक गई। लगा कि खत में तू खड़ी है मुझको गले लगाने को। वादा है मेरा ये तुझसे, फौजी बनकर आऊंगा, तेरे चरणों की धूल को मस्तक तिलक लगाऊंगा। देश की रक्षा का वचन लिया है, हर सांस अब देश के नाम है। हंसते हंसते जान भी दूंगा सारे वचन निभाने को। जय हिंद। तो मैं बहुत जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैम के लड़के अमन अभी एयरफोर्स में हैं और बहुत अच्छे तरीके से कमाल की देश की सेवा कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुरेश सर। अनम्यूट करें, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं ब्राडखेड़ा से बिलोंग करता हूँ और मेरे गौतम अमरदीप देशवा। हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए इन अमर शहीदों की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाकर हम न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि आज की पीढ़ी को उन शहीदों के जीवन और बलिदानों से परिचित भी कराते हैं। थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत बढ़िया लाइन्स, बहुत बढ़िया। सुरेश सर हमें हमेशा बेहतरीन अच्छी पोएम सुनाते रहते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनिका मैम से। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी मैं भी भगत सिंह के ऊपर कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ आज। जी। तो इस कदर वाकिफ हूँ मैं अपनी कलम के जज्बातों से, इस कदर वाकिफ हूँ मैं अपनी कलम के जज्बातों से, मैं अपनी कलम के जज्बातों से मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है मेरे हाथों से।
थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बढ़िया लाइंस, बहुत ही बेहतरीन। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच सुनील सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील कुमार जिन से, और सभी को शहीदी दिवस की शुभकामनाएं, और क्लास सुनाना चाहूंगा सर। हेलो। जी, आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू करें। थैंक यू। एक बार एक छोरा गए 22 किले आऊ थे जी, और गांव गुआंडा मैनू पूरा रुका पाट रहा था को उनका छोरा बयान तो गा हो गया। तो एक जना पहुंच गया, जाके उनका चौधरी साहब आपका छोरा बताया। हाँ जी बताया। 10-11 बजे का टाइम हो रहा था, बोला जाइयो रे छोरा बुला के। छोरा आवे गर्मिया टाइम, माखी उसका मुंह के ऊपर बन बनावे, और आके बैठ गया। उन्हें देखा हो छोरा तो बड़ा बेसुरा। फिर कोठी कान देखा गाड़ी खड़ी, एक फिर सोचा छोरी सुख में पहुंच जाएगी कि मैं नहीं छोरा गया तो देखी जाएगी। चौधरी साहब रास्ता लो, बोले ना जी वो तो हमारा बालक के है, 20-22 साल का वो भी रहा था। ना जी वो तो बालक के है, ये तो यो पढ़ेगा और फिर अपने पैरों में खड़ा होगा जो ब्याह होंगे। इतना यो पढ़ेगा और पैरों में खड़ा होगा, इतना इतना माखी खा लेंगे। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। एक और है चुटकुला जी। मेरे रिश्ता के ऊपर एक जनी काजू करता वो लागा था, वो रस्ते रास्ते करवाया करता, और उसकी छोरी बहन जोगी होगी। तो बोली था वो अपनी बेबे बहन जोगी होगी, और इसका तरह को रास्ता देख, अच्छी पढ़ रही है, बीए कर ली इसने। नुका अच्छा वे ईसा के रास्ता देखो हो, नुका वैसे अच्छा नौकरी लाग रहा हो, अच्छे किले हो, और घर आ गए गाड़ी खड़ी करके छोरी ने बैठा और गाड़ी में तारे अच्छे नौकर चाकर हो। छोरी ने नहीं पानी का गिलास भी नून रहना हो, नुका बेटी चौधरी ईसा मिल जाए तो मैं नहीं चला जाऊंगा, और ये नहीं दे दूंगा। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूनम प्रकाश सर से, स्वागत है आपका। सभी को सुबह की राम राम। राम राम। मेरा नाम पूनम प्रकाश है, मेरे कोच सुनील जी हैं, और मैं जीन से बिलोंग करता हूँ। शहीदी दिवस की तो बहुत सारी बातें होगी, और हम सभी जानते हैं, उनको नमन है हमारे शहीदों को। एक वो है जी, एक अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर, ये कहावत शायद सुनी होगी बहुत से लोगों ने। सुनिए सर? जी सुनिए, बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं पता होगा शायद किसी को भी, वह क्यों बनी थी ये कहावत, वो मैं बताना चाहूंगा एक बार। ये 1270 की घटना है, सच्ची घटना है वास्तव में ही। दिल्ली में ये बादशाह बलवन्नी का राज था जी। उसके एक दरबारी हुआ करते, आमेर दरबारी, उसके 3 बेटे थे। तो जब वो मरणासन की हालत में चले गए तो वसीयत लिखा करते, उसने अपनी सारी वसीयत लिख दी। आवाज आ रही है क्या जी सादी जी? आ रही है। उसने अपनी सारी वसीयत लिख दी। उसके 19 घोड़े थे जी, 19 घोड़े। उसने इस तरह वसीयत लिखी, वे मेरा आधा हिस्सा तो दिया जाए बड़े बेटे को 19 घोड़ों में से, और 5वां हिस्सा दिया जाए, चौथा हिस्सा दिया जाए बीच वाले को, और 5वां हिस्सा दिया जाए छोटे वाले को। अब वो 19 घोड़े जी, अरे उसने इस तरह वसीयत लिख दी, किसी के समझ में नहीं आवा क्यों होगा, क्यों बटेंगे। सारी जमीन जमान बांट दी, सबके में बांट दी, आखिर में वो घोड़े रह गए 19 घोड़े। वो बटन में नहीं आए जी। वो गया दरबार में, बोला महाराज जी आया समस्या हो रही है। दरबारी पूरे भी उसके जितने भी सारे मंत्री संतरी थे, सब ने जोर लगा लिया, बोले तो हो ही नहीं सकता। उनका एक कवि था जी अमीर खुसरो, उसने सुझाव दिया, बोला जी मैं हरियाणा के गांव में यूपी में खूब गांडा हूँ, और जाटा की पंचायत में गया हूँ, आप किसी सर्व खाप के पंचायती ने बुला लो और वो इसका समाधान कर देगा। तो राजा ने भी सोचा भाई और तो कि इलाज बचा नहीं, ले उन्हें भी बुला के देख लिया। तो जी मुजफ्फरपुर एक गांव था सोरम गांव,
पूरे सर्व खाप के पंचायती थे जो मेन वो है पंच, उन्हें बुलाया और वो अपने घोड़े पे दिल्ली आया जी। दिल्ली आ गया, बोला दरबार में, बोला जी देखो हमारी संपत्ति भी अपनी हुआ है, राजा की संपत्ति पे राजा ने आंख से अपनी संपत्ति पे, हमारी संपत्ति पे भी हम उसके प्रजा हाँ, तो क्या मैं अपना घोड़ा भी आपने भेंट करूं? 19 घोड़े बंध रहे थे जी लाइन में, उसने अपना घोड़ा और बांध दिया तो 20 हो गए। 20 में तो उसने जी फिर बात करा 20 का आधा, जैसे फैसला होने लग गया 20 का आधा 10, बड़े लड़के थे 10 घोड़े दे दिए। दूसरा था बीच वाला, उसका चौथा हिस्सा उसने 5 दे दिए जी, 20 का चौथा हिस्सा। पांचवा लड़का था उसने देना था जो कर वो चौथा 5वां हिस्सा, तो उसके 4 बच गए जी। सारा 4 हो गए इससे, 10 एक का चले गए, 5 एक का चले गए, 4 एक का चले गए, 19 घोड़े हो गए जी। बोला जी बाप क्या गया तुम अपना 20वां घोड़ा मैं ले जाऊं अपना एकला, तो उनका फैसला भी कर दिया जी, हो गया। तब उस कवि ने कहा था भाई अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर, जब यह कहावत शुरू हुई थी। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बेहतरीन, कमाल, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट अभी कौन अपना योगदान देना चाहेगा आज के लिए, फंडे के लिए? एनीवन? अच्छा, किसी को डांस आता है? आता है किसी को? एक भी पर्सन ने हैंड रेज नहीं किया। अच्छा, किसी को देखना आता है डांस? डांस देख सकते हैं आप? हाँ, देखने के लिए तो सारे तैयार हैं, उनको दिखाया जाएगा जिसको डांस करना आता है। अब बताओ डांस किस किस को करना आता है? नहीं आता तो फिर आपको दिखाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको डांस करना आता ही नहीं। चलो कोई बात, अगले हफ्ते तक आप रेडी हो जाओ। नेक्स्ट वीक है ना, हम डांस कंपटीशन रखेंगे अपने सेशन में, ठीक है जी? अगला कितनी तारीख को है? संडे 30 तारीख, 30 तारीख को। ओके, और इस मंथ का आखिरी संडे भी है? और वेट लॉस चैलेंज वालों के लिए भी उस दिन शायद 21वां दिन है, तो उस दिन आप खुश होकर डांस करो, ठीक है जी? तो नेक्स्ट संडे हम डांस रखेंगे अपने सेशन में, और जो पर्सन लाइव नहीं कर पाएगा वो अपना 1 मिनट तक का डांस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर दे, उसको हम सेशन में प्ले कर देंगे, ठीक है जी? डन? कितने लोग के डांस आ जाएंगे? आ जाएंगे 20-25, तो 70 लोगों में से 25 लोग तो कर ही देंगे, उनमें से एक नंबर मेरा भी होगा, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। फनी डांस तो कर ही सकते हैं ना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी विजेंद्र सर से। अगेन स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपने दोबारा से अनम्यूट किया, बोलने का मौका दिया। एक 2-4 पंक्ति और है, इतने और कोई एड्रेस नहीं होता, इतना सुना दियो सर। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। थैंक यू सर। एक चुटकुला हो रहा है सर, अगर इजाजत है तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार ये जैसे वे बता रहे थे ना जी, वे सुनील जी जो बता रहे थे, एक भाई इस तरह का लड़का देख के आइए, तो इसे भाई क्यों चुटकुले हरियाणवी, हम हरियाणवी में वैसे बन जाओ, अपना पे बन जाओ, एक के बाद एक के बाद। तो यूं ही किसी की लड़की जवान होगी, उनके ताऊ तो छोरी खातिर रिश्ता देख के आ, बोला किस डाल का रिश्ता? बोला 5-4 भाई हो और सारा का एक का हो, मतलब अच्छे मतलब बढ़िया पक्का मकान हो, पहले कच्चे मकान होया करते जी, बोला पक्का मकान हो, कच्चे रास्ते रहते, बोला बारना आगे को सड़क भी जाती हो, मतलब बारना आगे ती सड़क जाती हो। तो फिर वो छुड़ता ही नहीं, बोला 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 फिर तो अपने गामा में क्या देखे तो कि थाने में ब्याह दे, सारे पुलिस वाले पाओगे, सारे नौकरी लगे, सारा का एक का पाओगा। तो धन्यवाद सर। बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। ओके, लाइंस भी कमाल की थी सर की, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट फिर अगेन पूनम प्रकाश जी, स्वागत है आपका फिर से। क्यों सर, रिश्ता की बात चल रही है तो न्याय सुन लो जी। पूरा आले जो कर छोरी देखने चले गए, थोड़ा जाके पंडित जी बिठा लिया,
बोला जी हो गया पक्का जुगर, गुण मिला है 36 के 36, कुंडली मिलाओ ना आजकल तो जी। बोला ठीक है भाई 36 के 36 गुण मिल गए। तो वाले आपस में देखने बोला भाई तो गड़बड़ होगी। बोला जी हमारा रिश्ता समझ में को नहीं आया, छोरी कौन समझ में आई। बोला सुतरी छोरी क्या हो गया, क्या कमी आ गई। बोला हमारा छोरा निकम्मा है, दारू पीती हुआ है दुनिया भर के। बोला जब वो बीसी आ गई तो क्यों करके उठाएंगे। ठीक है जी। अच्छा थैंक यू सो मच। और भी कोई एंड्रेज हो तो बता दियो जी, टाइम पूरा कर खातिर मैं सुनाए जाऊंगा। ठीक है जी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जी, मैं अभी देखो ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ। ढूंढ के निकाल दियो। चलो एक और सुना देता हूँ जी। जी बिल्कुल। एक चौधरी साहब दिल्ली चला गया जी। अच्छा खिंडका बांध रहा, मुच्छा बनू मरोड़ी उड़द आगे जी, अंग्रेज फेट गया उसने। एक अंग्रेज ने देखा वो तो बहुत मस्त बुढ़ा है, उसकी मूछ पसंद आ गई जी अंग्रेज का। अंग्रेज बोला हे हाउ इंडियन, ये मूछ बेचेगा। बुढ़ा ने मेरा बेटे मूछ कोई बेचने की चीज हो आगरा है। बोला नहीं मुझे आपकी पसंद है। बुढ़ा का भी थोड़ी समझ में आई। बोला चल देख लिया मैं। बोला हाँ बेच दूंगा। बोला बोल कितने की देगा। बोला इस साइड की 5,000 की, इस साइड की 10,000 की। बोला अच्छा। बोला अंग्रेजा महंगा सौदा पसंद हो आगरा जी। बोला ठीक है ये महंगे वाली दे, बढ़िया वाली। बोला ठीक है। बोला ठीक है रुक जाओ। गया जी भीतर, सिर के 4 बाल काट के न रबड़ चढ़ा के बोला लो। बोला ये कैसे, आपकी मुझ तो यूं की यूं हिंग का सौदा हुआ था। बोला जी ये तो हमारा शोरूम है, माल तो गोदाम में था आगरा। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ओके बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट अभी कौन पर्सन सुनाएगा चुटकुला। कोई नहीं है, चलो मैं भी ढूंढता हूँ। बहुत सारे पर्सन है हमारे पास जो अच्छे खिलाड़ी हैं। हर स्क्रीन पर कौन कौन है। उषा मैम है एक, अच्छे जोक सुनाते हैं। और मैं बाकी 2-4 लोगों के नाम ले लेता हूँ। सुदेश मैम हैंड रेज कर रहे हैं, काफी टाइम से अभी देखा मैंने। ओके स्वागत है मैम, क्लैपिंग करेंगे सुदेश मैम के लिए। अपना इंट्रोडक्शन भी देना मैम, अभी आप मैम कुछ दिनों से हमारे साथ कनेक्ट हैं। यस मैम अनम्यूट करें। यस मैम बोलिए, आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है। जी नमस्ते जी। नमस्कार। सभी को नमस्ते जी। मेरा नाम सुदेश है सर, मैं गांव 8 से हूँ सर। मैं एक भगत सिंह पे लाइन सुनाना चाहती हूँ। जो जख्म है सीने पर वो सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बहुत आ रही है बढ़िया। सर आवाज। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे सुदेश मैम की। चुटकुला सुनाऊंगी सर। हाँ जी बिल्कुल। एक बार एक सेठ जी थे और सेठानी थी साथ में, और सर उनके घर में चोर घुस गया और सेठ जी को पता चल गया भी घर में चोर आ गया। तो सेठ जी बोले सिठानी तक, सिठानी रात ने वहां गुट्ठी दी थी किधर इतना। सिठानी भी समझ गई जी, बाण में बुद्धि हो है इनमें बाणिया में। तो वो बोली आख सेठ जी वो तो मैंने प्रात के तले धरी थी चून बेंदी आना। चोर ने सोचा चल भाई पहले गुठिया ले और तो फिर देखिए। सर उस तरह हाथ दिया जी, उसके नीचे बिच्छू था, बिच्छू ने उसकी उंगली काट दी जी। एकदम उसकी सी की आवाज आई। तो वो बोले सेठ जी बोले भाई टाइट आंधी हो तो थूक लाएगा पैर ले। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सुदेश सर एक मैम। चुटकुला और सुनाऊंगी। हाँ जी बिल्कुल। सर एक बार एक लेडीज की डेथ हो गई और उसके पीर की जा रही थी, तो उनमें एक बैरी थी सर। तो वो जब मतलब पीर आली कुछ कया करे, वो बोली बाकी लुगाई बोली कि हाय हाय बागा की कोल, तो वे सारी चुप हो गई सर। उस बैरी ने सुना हाय हाय बाजन दे ढोल ऊपर हाथ करके। उनने सोचा या तो बेइज्जती करवाओगी, एक तो मौत हो रही ऊपर तो ढोल बजवावे। तो वो बोली भी टॉपिक चेंज कर दिया सर उनने। वो बोली हाय हाय बचड़ी घोटे आली। उन्हें फिर सर बाद में फिर बोलना था
और बोली हाय हाय कुंडी सोटे वाली। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे सुदेश के लिए। सुदेश मैम बहुत बढ़िया पोएम लाइंस और बहुत बेहतरीन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू बने रहें, अपना पानी जरूर पीते रहें सभी पर्सन जिनकी एवरेज खत्म हो गई है। ओके, आगे अभी हम बात करते हैं। सुरेश सर ने हैंड रेज किया अगेन, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। एक चुटकुला है जी। एक घर चावल धो गया, जब एक चाय बना दे, उसने बनाया दी, फिर आ गया एक और घर और आ गया, बिला 1/2 कर दे भाई, कर दिए उसने, फिर 2 और घर और आ गए, बिला 1/4 कर दे भाई। वो पी पे आ गए, बोले जी बिला का पैसे हो गए, बिला पैसे तो रहने दे, बिला कब हो जाओ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत अच्छा जो भाई, ऐसे तो रहने दे। बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट है उषा मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। थैंक यू सर दोबारा मौका देने के लिए। एक जी बाणिया का चोर बढ़ गई, तो बनने उदी बेरा पड़ गया, चोर बढ़ गए। तो बाणिया बोला बन नहीं थी, हाय आपने तो चोर बढ़ गए। बननी बोली तू तो बोला मर्द मानस है, अको बोला चोरा न बोला बजा दे, बोला मर्द मैं तेरा हूँ, चोरा का को नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जॉब। ओके, और नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उमरदीप सर, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर, जोक सुना देते हैं एक, और लास्ट में फिर मैं एक सॉन्ग का लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आप स्क्रीन पर चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, 2-4 मिनट का है। तो सॉन्ग क्या था, सॉरी जोक्स क्या था, एक बार पंजाबी था और वो डॉक्टर के पास चला जाए, उसकी तबीयत में थोड़ा सा कुछ डाउन आ जाता है, तो डॉक्टर साहब उसकी कंप्लीट काउंसलिंग कर लेते हैं और काउंसलिंग करके बोल देते ठीक है, हो जाओगे ठीक। लास्ट में पूछ ले है डॉक्टर साहब का पंजाबी के, जी बोलिया क्या हमने 1-2 पैग ले इसको। डॉक्टर साहब बोले भाई ले लिया कर, नहीं रहा जाता तो। अगले दिन बैठ जाओ उसके साथी के साथ, 2 पैग ले लो, तीसरा लेन लाग जाएगा, उसका साथी बोला भाई डॉक्टर साहब ने तो 2 ही बोला था। तो बोला जी 2 पैग की पर्ची में दूसरा डॉक्टर भी बनवा के ले आया। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट अभी मोनू सर ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। हालांकि पहला जो बहुत मजेदार था मुझे का, बहुत अच्छा भी। ओके, जो की है कि एक हस्बैंड और वाइफ में थोड़ी अरमान से जाती है, ये हर घर में होती है। तो एक उनकी सहेली होती है लेडीज की, तो बोलते हैं कि तू अपने जो बात है तेरी ये बात को आगे शेयर क्यों नहीं करती तू, कि तू तेरे ससुराल से दिक्कत है तुझे, तो अपने हस्बैंड से डिस्कस कर इसके बारे में। तो बोलते हैं कि मलेरिया की शिकायत अब मच्छर से क्या करनी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। समझ में आया होगा काफी लोगों को, तो इनको नहीं बाद में याद कर लेना कि इस तरीके से था, अच्छा जोक। नेक्स्ट सुमन मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो सर आज शहीदी दिवस है, उसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगी। ना तो मेरे पास कुछ लाइनें हैं, ना कोई कि वही स्टोरी कैसी थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये चीजें भी नहीं है। बस जस्ट एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई मंदिर आता है या कुछ भी आता है, तो वहां पे थोड़ा सा ओढ़ देके थोड़ा सा गर्दन को झुकाया जाता है, थोड़ा सा माथा झुकाया जाता है। तो जहाँ पे इनकी मूर्तियां बड़ी हुई हैं, स्टैचू लगाए हुए हैं या मूर्तियां, जहाँ भी पोस्टर भी कई बार जगह देखते हैं तो फटे हुए मिलते हैं। तो जहाँ पर भी इनकी मूर्तियां दिखाई दे, इनको फेस देखते हैं, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर यही हैं। अंग्रेजों का जो घमंड था कि हमारा सूरज कभी डूबता ही नहीं, वो घमंड ही नहीं की वजह से टूटा था सर। तो हम कहीं भी जा रहे हैं, इनको देखते हैं तो थोड़ा सा उनकी श्रद्धा में उनका थोड़ा सा माथा झुकाना हमारा फर्ज भी बनता है।
हालांकि नहीं करते। एक दिन आज शहीदी दिवस है, सबने याद कर लिया, शाम तक क्या 1 घंटे के बाद ही सब भूल जाएंगे, आज क्या सब अपने अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं। तो उनको एक श्रद्धांजलि देने का ये एक अच्छा तरीका है कि आगे से कहीं भी इनकी फोटो मूर्ति कुछ भी देखते हैं तो हम श्रद्धा में थोड़ा सा माथा झुकाएं उनके लिए। थैंक यू सर, ये तो थी शहीदी दिवस के लिए। और एक चुटकुला और बता दूं जी, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ तो आवाज मेरी थोड़ी सी हो जाती है। एक बार एक आदमी था जी, गुआंढ में जा रहा था, तो वहां देखा तो एक लुगाई की मौत हो रही थी, उसने दारू दूध देने जाओ थे, उसके पीछे 3,000 आदमी। तो सोचा कि कोई खास आदमी एक्सपायर हो गया, इतनी दुनिया इसके पीछे, वो भी हो गया पीछे पीछे। तो उसने देखा ठीक है, आगे एक काला कुत्ता जान आ गया, उस काले कुत्ते का अच्छा तिलक काट रखा, माला परा रखी, और शाम तक कुत्ता आगे आगे चल रहा। तो एक थी बोले भाई के रास्ता है यू, ले रखे मेरा सा नहीं, मेरी काकी मर गई। तो बोले वो काकी तो मर गई, बात तो ठीक सही, वो कुत्ते वाला के रास्ता है। बोले यो मेरे काका ना आगे कर क्या हुआ काकी है ना, 2 दिन पहले ही कुत्ते नहीं पकड़े। इस कुत्ते के लिए हमें ये थोड़ा सम्मान दे रहा है। अच्छा भाई तू ये क्या करना है, ये इस कुत्ते ने 2 घंटे खातर मेरी टीवी दे दे, हमारे वाली का भी 2 गुटके भरवा दूंगा। तो बोला कि वहां ने उस कोड़े में एक आदमी लिखन लाग रहा है, पूरा जाकर बुकिंग करवा दे, जो 2,500-3,000 आदमी है ये कुत्ते क्या खातर आ रहे हैं। को नहीं आ रहे कुत्ते खातर आ रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट ईश्वर सर, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। ओम नमस्ते जी सभी को। जी, मेरा नाम ईश्वर सिंह है, गांव कमालपुरा, फिलहाल गुलाचिका में रहता हूँ। मेरे बैलेंस कोच मिस्टर अमरदीप देसवाल जी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा डाइट प्लान दिया, खाने पीने का तरीका बताया, जिसकी वजह से आज मैं और मेरा पूरा परिवार सब स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की विजिट बिल्कुल बंद हो गई है, दवाई मुक्त हैं। सर जैसे स्टार्टिंग में था कि काफी बदलाव आ गया, अंगूठा वाला, उस पर मेरे को भी एक याद आ गई है सर बात। पहले क्या था सर, मंदिर के आगे से निकलते थे तो लोग अपना चप्पल निकाल के माथा टेक के तब वहां से पार होते थे। फिर समय का बदलाव आ गया, कोई कार में तो हॉर्न बजा के चल दिया और ऐसे चल रहे हैं तो थोड़ा सा गर्दन झुका के चल दिए। फिर और बदलाव आ गया, तो ये बात की शुरुआत हुई थी सर, कोई निकल रहा था तो बाबा हनुमान जी से पूछा कि बाबा हनुमान आजकल कैसे मुंह सा लटका के खड़े हो, उदास उदास से दिख रहे हो। तो बोला, बाबा हनुमान ने बताई थी सर ये बात कि पहले तो लोग ऐसे करते थे और अब हॉर्न बजा के निकलने लग गए, और कल तो बोला हरियाणवी में चाला ही पैट दिया। चाला के पैट दिया, बोले एक लड़की आई और वो मेरे को बोले कि हाय हन्नू कैसे हो, बोले मुंह नहीं लटकाऊं तो क्या करूं। इतना बदलाव आ गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वाकई में चेंज आ गया है। अभी सिर्फ हम अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं, टाइम का अभाव है ना, कोई बात नहीं, चलो सबका अपना अपना मामला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुरविंदर मैम के डिवाइस पर हैं, अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। यस, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, ये ना थोड़ा सुनाना चाहता है, एक लाइन सुनाओगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज Gulad. I study in preschool. I have learned the numbers till and the word and many more. Thank you. थैंक यू, क्लैपिंग करेंगे, इंट्रोडक्शन दिया बहुत बेहतरीन, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट अभी कौन पर्सन है? नॉट एनीवन। पूनम प्रकाश जी अगेन, उसके बाद हम प्ले करेंगे, फिर विराम देंगे। यस पूनम जी। सर मेरा रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है। हेलो सर। जी आ रही है, बोलिए। आ रही है सर। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा, जैसे मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, वेट भी 10 किलो लूज हुआ है और बहुत हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ बिल्कुल। इस कम्युनिटी से जुड़ के इतना अच्छा परिवार भी मिला मेरे को, और कोई बीमारी नहीं है, ना मैं थकता हूँ। ये तो मेरा रिजल्ट है सर। और मैं बात बताता हूँ,
जैसे लोग सोचते हैं एक दिन में हम अमीर हो जाएं, उसका तो गलत रास्ता होता है सर। जैसे जुआ या कुछ ऐसी चीज होती है जो तबाही की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हमारा हर्बल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है। मान लो भाई उसमें टाइम भले ही लग जाए लेकिन एक नंबर का काम होता है और प्रकृति न्याय करती है। जैसे साजिद सर जैसे अपनी क्लास रेगुलर लगाते हैं, आज इनको भी काफी साल हो गए होंगे, तो सफल जरूर होते हैं। इसी तरह सर एक बाबा जी थे, जैसे उसके 2 चेले थे, उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था, उसने परीक्षा लेनी चाहिए उसकी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पहले लालटेन होती थी जिसमें थोड़ी सी बत्ती जलती थी और थोड़ी सी दूर का दिखाई देता था, दोनों को दे दी, रात के अंधेरे में निकाल दिया, बोला चलो 10 किलोमीटर जाके वापसी आना है अपने। एक चेले ने तो क्या किया जी, थोड़ी सी दूर गया, दिखता ही नहीं जी कुछ भी, मैं तो क्यों करो जाऊं आगे, अंधेरा ही अंधेरा है सारे। जैसे हमारी जिंदगी में अंधेरा होता है और एक हम इस सेशन से जुड़ के हमें रोशनी दिखाई देती है, इसी तरह वो एक तो वापसी आ गया जी थोड़ी सी दूर तक, एक जी पूरा 10 किलोमीटर घूम के आ गया। जैसे हम अपने प्रोडक्ट लगा लो या सेशन, जैसे नई जिंदगी मिलती है लोगों को, कई बार बोलते हैं सारे ही, खुद मैं भी, जैसे भाई कोई बीमारी होती है तो कट जाती है, तो जिंदगी है जी एक किस्म की। वो एक बंदा जी 10 किलोमीटर घूम के आ गया। पापा जी ने पूछा भाई आप कैसे गए, अंधेरा था। बोला जी मैंने 4 कदम बढ़ाए, इस लालटेन में 4 कदम का ही दिखता था, मैंने फिर अगले 4 कदम बढ़ाए तो मुझे आगे की रोशनी दिखाई देगी, फिर मैं 4 कदम चला, आगे 4 कदम कर करके सर मैं 10 किलोमीटर घूमाया बाबा जी। तो इसी तरह सर जैसे एक तो अंधेरे से डर जाए, शुरुआत में ही वापसी आ जाए, एक अगर कदम कदम बढ़ा के आगे चले तो वो सक्सेस जरूर होता है सर। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट है सर, ये ना समझे एक बार लेने से ही बीमारी ठीक हो गई या कुछ हम वो हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता सब बढ़िया हो जाएगा सर और ग्रोथ करेगा हर आदमी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर ने बताई, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत कमाल की। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जब हम 2 कदम आगे चलते हैं तो 2 कदम आगे का फिर दिखने लग जाता है। तो एक बार में ही सामने की ना सोचे, हाँ ये सर ने बताया, जैसे कि आज आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो ये ना सोचे कि क्या दिन में ठीक हो जाएगी, कितना पैसा लगेगा, है ना, ये बातें ना सोचे, ये सोचे कि अब 2 दिन में आपको क्या फर्क पड़े, ये मेन चीज। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन शिक्षा दी आपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुमन मैम से। थैंक यू सर एक बार फिर से मौका देने के लिए। आज पूनम प्रकाश सर अकेले बैठे हुए हैं, तंज कसने का उनका कोई इरादा नहीं है, कोई पास होता है तो ब्रास निकालते हैं, आगे चांस नहीं है इनके पास। तो सर मैं एक चुटकुला और सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक लड़का था अपनी ससुराल चला गया, हरियाणवी आदमी तो वही हरियाणवी, दूसरे अलग है। चला गया तो उसकी सासू ने अच्छा बढ़िया खाना बना दिया, 2-3 तरह की सब्जी बना दी, सैलेड अलग से और रायता अलग से, मतलब बढ़िया भोजन का उसका सिस्टम बना दिया, लगा दिया भोजन। एक कटोरी लेके आई, उसमें खाली कटोरी, उसमें 10 का नोट कर दिया। भैया किस चीज की? मम्मी जी। तो ने बोली बेटा हमारा मीठा खत्म हो रहा है, ये तो सब तेरे मीठे क्या। तो ठीक है, वो चली गई। तो वापस आई, बर्तन उठाना आई, तो उसमें उस खाली कटोरी में 2 का सिक्का पड़ा। तो बोली बेटा ये 2 का सिक्का क्या कहा? ने बोला वो जो बटी ऊपर से थोड़ा मीठा छोड़ा कर अंत में जमाए भूखे ग्राह का मान लिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनू सर से। स्वागत है जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा अनम्यूट किया मुझे। सर जोक है बहुत बढ़िया था वाला, सुनो सर आपके। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? थैंक यू। एक बार हस्बैंड और वाइफ होते हैं दोनों, तो पत्नी कहती है कि मेरा जो फिगर है ना वो पेप्सी की बोतल की तरह था पहले, जो मेरा फिगर है ना वो पहले पेप्सी की बोतल की तरह था। देखिए हमने पेप्सी की बोतल सभी ने, यस। तो पति कहता है वो तो अभी भी है। पत्नी खुश जाती है, अरे सच में? पति बोलता हाँ सच में, पहले तो 300 ml की बोतल की तरह थी पहले, ये तो 2 लीटर की बोतल की तरह हो गई है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके,
नेक्स्ट अभी एक पर्सन ने और हैंड रेज किया था, फिर डाउन हो गया। चलो कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट एनीवन कोई बताना चाहे कुछ, एनीथिंग? नहीं तो हम उस अमरदीप सर ने जो सॉन्ग हमें सेंड किया था वो मैं आपको अभी प्ले करता हूँ। खुश रहो खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस याद को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको तुमको आजादी का रंग लगा के चले। आँख नम न करो, कोई गम न करो, हौसला तुम दिलों का कम न करो। जो कसम ली थी हमने निभाने चले, सज धज के वतन के दीवाने चले। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शिवा वफा परस्ती है। सर कटाते हैं जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। ऑस्ट्रेलिया में था वो टैटू। आमिर भाई एक फोटो मिलेगा क्या? हाँ नहीं, वो रणबीर के साथ। थैंक यू स्पीकर आज के सेशन के लिए। हाँ जी मनु जी, कुछ रह गया शायद मनु जी का। सर एक जो को सुना जाता पूरे में जी
अभी जो एग्जाम चले हुए थे ना, तो उसके ऊपर है। तो बच्चे थोड़ा था टाइप का, और मास्टर हुआ है, तो मास्टर हुआ है कॉपी छुपा लेते रही, पाछे देखा है, तो बालक को सर जी देखन दो, कोई बात को नहीं, मैं बात कर देखन दो नहीं। बोलते क्या था, बोलता जी मैं बता था मैं एक लाख फेल हूँ क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ओके, तो हम अपने सेशन का यहाँ विराम देते हैं, और हमेशा याद रखें कि हमें आज़ादी मिलने में बहुत सारे लोगों ने बहुत अधिक मेहनत की है, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो हमेशा अपनी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, और आज़ादी का गलत मतलब न निकालें। आजकल हम सोशल मीडिया पर हर जगह देख रहे हैं, आज़ादी का गलत मतलब निकाल लिया गया है और उसका मिसयूज कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। आप बच्चे खुद, परिवार को, बच्चों को कोशिश करें समझाने की कि आज़ादी को इस तरीके से न वेस्ट करें, बर्बाद करें। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।